ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं इन्हें दोस्त कह पाता हूँ और 5-6 साल से मैं इनको जानता हूँ और मैं बहुत प्रेरित हूँ। मेरी शरीर को देख के तो नहीं लगता होगा, लेकिन मैंने इनसे ज्यादा सरल और इनसे ज्यादा भारत की जमीन से जुड़ा और सच्चा इंसान मेरी जिंदगी में तो आज तक नहीं आया। और मैं आप सबको मिलाना चाह रहा हूँ संग्राम सिंह जी से। थैंक यू भाई साहब। नमस्कार सबको। कि ये तो आपका बड़प्पन है कि आप ये बातें कह रहे हैं। तो क्या है कि धीरे धीरे कहते हैं ना, हम ठोकर खा के ठाकुर बनते हैं। और हम जहाँ से गांव से सीख के आए हैं, तो मेरा मानना ये है कि आज भी भारत गांव का एक देश है, कृषि प्रधान देश है। तो मैंने अपनी जिंदगी में ढेर सारी बीमारियां देखी हैं। कोई तो होते ब्लेस्ड होते जो ठीक ठाक हैं, उसके बाद वो नशा करके या कुछ गलत आदतों पढ़ के अपना शरीर खराब करते हैं। मैं रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट था, पहले तो बीमारी का पता नहीं था। और हम वहां से आए हैं कि पैरों में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था, और बहुत बेसिक मतलब एक परिवार में जो एक छोटा सा कमरा होता था, उसमें एक हमारी गाय रहती थी देसी, उसी में चूल्हा, उसमें भाई मेरा बड़ा, मेरी बड़ी बहन, मैं, मेरी माता जी, मैं, हम सब उसमें रहते थे। तो क्या है कि जिंदगी वो नहीं होती जो हमें मिलती है, जिंदगी वो है जो हम बनाते हैं मेहनत करके, कोशिश करके और थोड़ी मशक्कत करके, वो जिंदगी है। तो मैंने वहां से जर्नी शुरुआत की। पहले सब हंसते थे कि भाई ये कुछ कर नहीं सकता, सब मजाक उड़ाते थे। तो मैंने गांव में मिट्टी कुश्ती देखी, वहां पे पहलवानों को दूध मिल रहा, घी मिल रहा, थोड़े पैसे मिल रहे। तो मैंने सोचा काश यार मैं ही पहलवान होता। और पहलवान का मीनिंग क्या होता है, जैसे ये मीडिया ने बाकी ने गलत प्रेजेंट कर दिया कुछ। पहलवान प्रथम आह्वान माने हर चीज में, जो इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अनुशासन रूप से प्रथम होगा वो पहलवान होगा, चाहे वो मेल है फीमेल है। तो वहां से मौका मिला। मैं बहुत बीमारी मैंने फेस की। एक टाइम डॉक्टर ही कहते थे, दिल्ली जब दिखा, घर वालों ने कोई प्लॉट था वो बेच दिया, पड़ोसी से पैसे ले लिए, तो बोले कि भाई बीमारी डेथ के साथ जाती है और मुश्किल से 6 महीना एक बच्चा जिंदा रहेगा। तो मैं 7-8 साल का था, बाहर बैठा दे इसको। तब मैं चलने फिरने में असमर्थ था। आप अखबार में लिखेंगे व्हील चेयर, इतने पैसे नहीं होते थे व्हील चेयरों पर, 4 पाई पे तकरीबन रहते थे। फिर नॉर्मल चलना, लकड़ी के सहारे चलना या बाकी लंगड़ा लंगड़ा के चलना, धूप निकलने के बाद। तो क्या है कि आपके ऊपर है कि भैया आप हार मान लो या फिर आप कोशिश करो। देखो, चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीता है, ट्रॉफी जीता है, किसी फील्ड में टॉप करता है, फर्स्ट आता है। चैंपियन वो होता है जो लगातार कोशिश करता है। लाइफ भी वो कहते हैं ना कि साजिशों में इतना दम कहां कि हमारी कोशिशों को हरा सके, कोशिश करते रहो। तो मैंने कोशिश की, मैं खड़ा हुआ, मैं मिट्टी कुश्ती खेलने का मौका मिला। फिर अखाड़े में गया, वहां सब मजाक उड़ाते थे। फिर आ तो फिर मैट पे आ तो फिर अपने देश के लिए खेलने का मौका मिला। तब स्पोर्ट्स में पैसे होते नहीं थे, हमारा टारगेट होता था कि एक बार इंडिया रिप्रेजेंट कर लो, नौकरी मिल जाएगी। फिर तब प्रोफेशनल रेसलिंग में 2 पैसे के लिए कुछ था नहीं। तो जर्नी ऐसे ऐसे शुरुआत की। हमारा टारगेट था नहीं कि ओलंपिक में जाना है, या तो पता ही नहीं होता था कुछ भी, पता ये था कि देश के लिए खेल लिया तो बहुत बड़ी बात है। अब ऑल ओवर मैंने जो मेरा रिजेक्शन था वही मेरा मोटिवेशन है। चल नहीं सकता था, रेसलर बना, बोल नहीं सकता था, तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर बना। मुझे आर्मी जवान से लेके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से लेके काफी जगह मुझे प्रेरित करने का मौका मिला। आजकल मैं मेरे युवा दोस्तों के साथ IIT, IIM या ढेर सारी जगह जाता हूँ। मुझे बाहर भी स्पीच देने की, भैया कैसे उनकी जिंदगी चेंज हो सकती है। शायद था टीवी पे आया, बाकी चीजें कर रहा हूँ, मगर मेन क्या है, उद्देश्य क्या है कि हम सबको मिलके, मैं एक बात सोचता हूँ कि भाई मेरा देश महान तो मेरा क्या योगदान, पहली माँ धरती माँ है। तो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, उसके लिए हम कोशिश करनी चाहिए। देखो जब 3-5 करेंगे ना तो 2 रोटी से 1 रोटी पे आ जाएंगे। अब एक पशु है, पशु के सामने आप चारा डाल दो, उतना खाएगा जितना उसको जरूरत है। इंसान के सामने डाल दो भैया, चाहे मेल है फीमेल है, खाएंगे खाएंगे फिर बांधेंगे फिर जाएंगे, और क्या है कि वो फिर डॉक्टर के उधर बैठेंगे, बीमार होंगे, दिखाएंगे। तो भैया इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिंदगी को बहुत सरल तरीके से वो करो। देखो, आप सफल तब नहीं होते जब आप बड़े, मतलब इंसान बड़ा तो इंसान होता है जिसके पास बैठ के छोटा फील ना करें, जिसके विचार सही है, जिसका सोचना सही है। बड़ा सा घर बनाने से, बड़ी सी गाड़ी लेने से, बड़े से ज्यादा पैसे कमाने से इंसान सफल नहीं है। सफल वो इंसान है जो खुश है, वो कामयाब है। हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। और जो आप जेन जी के बारे में आजकल बोलते हैं और इंस्पायर करते हैं अपनी साधारण और
बिल्कुल गांव की भाषा और घर के खाने से, वो जरा मैं चाह रहा था। देखो क्या है कि भाई साहब मैं बताऊं, मैं 2 टाइम खाना खाता हूँ। एक मैं खाना खाता हूँ सुबह 12 से 2 के बीच में, शाम खाना खाता हूँ 7 से 9 के बीच, और मैं शुद्ध शाकाहारी। इस धरती का, इस दुनिया का सबसे ताकतवर जीव और इंसान शाकाहारी है। हॉर्स सोएगा ना, खड़ा खड़ा सोएगा भैया, बैठ के सो रहा तो बड़ा बीमार है। तो आजकल जो जैन जी हैं हमारे बच्चे, वो सोचते हैं कि भैया उनको सब कुछ पता है। अच्छी बात है, क्रिएटिव, मगर क्या है कि सब कुछ पता होता है नहीं, वो रात भर जागते रहते हैं। टेक्नोलॉजी देखो क्या है, ये हमारे फायदे के लिए आई है। आजकल टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल कर रही है। हम इस फोन से या बाकी गैजेट से क्या है कि कोई ऐसी चीज हम सर्च करने की कोशिश करते रहते हैं जिनका हमारी दैनिक जीवन में, दैनिक दिनचर्या में कोई महत्व ही नहीं। तो टाइम पे सो, 11 बजे अगर आप सो जाते हो 11 से पहले, तो लीवर खून बनाता है 11 से 2, आप हेल्दी रहोगे। छोटी छोटी आदतें अगर आप चेंज कर लोगे, आप जिंदगी में आगे चले जाओगे। तो जैन जी क्या है, उनको समझाओ, समझेंगे नहीं, आगे गड्ढा है भैया, गड्ढा है, वो गिरेंगे, चोट खाएंगे, फिर कहेंगे हाँ गड्ढा है, पता चला गड्ढा। तो क्या है कि जिंदगी बहुत छोटी है, हमें बड़ों का अनुभव लेना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर तो बन ही गए रेसलिंग करते करते, लेकिन आप ने अब शायद यूट्यूब पे भी ये जो बातें हैं आपकी, और ये एक एक टॉपिक पे आपने बोलना शुरू किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यूट्यूब अभी मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, तो मैं उस पर बताता हूँ कि भैया हाउ टू लिव लाइफ। जैसे आपको सबसे ताकतवर एनर्जी ड्रिंक, प्रोटीन सबसे बेहतर, मतलब खाना कैसे खाएं, सबसे ताकतवर खाना क्या है, सांस कैसे लें, सोए कैसे, आंखें कैसे ठीक करें, चश्मा आ गया तो पैर कैसे ठीक करें, लोअर बैक में चोट लगी हो कैसे ठीक करें, मतलब पूरा लाइफ स्टाइल बताता हूं कि भाई अपनी जिंदगी को आप कैसे बेहतर कर सकते हो, कैसे ठीक कर सकते हो, कैसे अच्छा कर सकते हो। देखो नेचर इज फ्यूचर, प्रकृति में है ना वही सब कुछ है भैया। साइंस से हमारा शरीर नहीं चलता है, प्रकृति से चलता है। तो मैं अपने उस पे आपके दैनिक दिनचर्या से लेके हर चीज के बारे में बात बताता हूँ। और अब मैंने इतने साल बाद फिर से मैंने रेसलिंग में वापसी किया, 40 साल के ऊपर मैंने रेसलिंग में वापसी किया, और शायद अब दुनिया के सबसे पहले हैं। अब मैं बताता हूँ कि अब रेसलिंग में तो मैंने वापसी किया, उसके बाद मैंने एमएमए टर्न कर लिया। एमएमए यानी मिक्स मार्शल आर्ट, जो बहुत सबसे टफ स्पोर्ट्स है वर्ल्ड का, खतरनाक। और शुरुआत में सब कह रहे थे इस उम्र में भैया अपना बीपी चेक कर लो, अपनी हार्ट रेट चेक कर लो, ये उम्र थोड़ी वो होती है, इसमें तो अपना बॉडी ठीक कर लो। मैं कह रहा हूँ बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। अब मेरा स्पोर्ट्स करना ये नहीं कि जीतने हारने के लिए, मेरा स्पोर्ट्स करना उन सब मेरे छोटे बहन भाइयों के लिए है जिनकी आंखों में खेल का सपना है, जो जिंदगी में आगे जाना चाहते, कुछ करना चाहते हैं। जस्ट नंबर। अब मैं एमएमए करने वाला इस एज में तो वर्ल्ड का पहला इंसान हूं, और इंडिया का फर्स्ट मेल रेसलर हूं जिसने रेसलिंग से एमएमए टर्न किया, और एक रिकॉर्ड टाइम में हम जीते भैया। पाकिस्तानी फाइटर को हमने 90 सेकंड में हरा दिया वहां पे। तो क्या है, और हमारे से 19-20 साल छोटा था। चलो वो तो हमारा चाहे तुक्का लगा कुछ लगा, मगर मेन बात ये है कि मेरा मानना ये है कि भाई मैं भागता चलता फाइट करता हुआ इस दुनिया से अलविदा हूं, ना कि मतलब ऐसे नॉर्मल करना। देखो जिंदगी आपकी सार्थक वो नहीं है कि आप 100 साल ऐसे ही जियो। जिंदगी भगत सिंह साहब की सिर्फ 22-23 साल की जिंदगी थी, और सार्थक जिंदगी थी। तो भैया जिंदगी को सार्थक बनाना है ना, तो कुछ ऐसा काम करना है, ऐसा कार्य करना है कि आपके साथ साथ आप ढेर सारे अनगिनत यूथ को इंस्पायर करके जाओ कि भाई जब वो कर सकते, मैं कर सकता हूं तो वो भी कर सकते हैं। यही लाइफ आजकल बोलते हैं 20s में कि मैं बहुत खेल लिया छोड़ दिया, 30s में मैंने बहुत खेल लिया, बहुत खेली छोड़ दिया। और एक सारे मेरे छोटे बहन भाइयों से बात करना चाहूंगा, जो एमेच्योर स्पोर्ट्स होता है ना, उसका करियर 5-6 साल का होता है। उस 5-6 साल में हमें कोई बहका देता, उसमें हम नेता, अभिनेता, एंटरप्रेन्योर, सोशलिस्ट सब उसी में बनना चाहते हैं। वो हमारे में दिमाग नहीं था, हमने पीरियड खोया है। तो भैया जिस चीज के पीछे जाओ, जुनून के पीछे जाओ, एक चीज पकड़ो, पागल हो जाओ। जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ भागो। भाग नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते बैठ जाओ, बैठ नहीं सकते लेट जाओ, मगर आपका मुंह उसी दिशा में होना चाहिए जहां आपको जाना है। तो इसीलिए जिंदगी में बहाने ताउम्र रहते हैं, जिंदगी में बहाने हमेशा रहेंगे, मगर मौके कभी कभी आते हैं, तो उस मौके को जाने मत। तो मैं फिर से सबसे कहूंगा कि संग्राम सिंह जी के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया में फिर एक्टिव हो रहे हैं, ट्विटर पे आप बहुत अच्छे ट्वीट करते हैं भैया। मैं बताता हूँ, थैंक यू भाई साहब, कि मेरा संग्राम सिंह ऑफिशियल आप यूट्यूब चैनल पे मेरा वो है, संग्राम सिंह रेसलर। आप चाहे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप
कहीं पे भी आप जाओगे आप ये ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी वो सब है, आप इनबॉक्स में जो भेजते हो मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाता हूँ कि भाई सबका एक टॉपिक इकट्ठा करके कि कैसे है। बाकी जिंदगी में है ना, जिंदगी में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी हार का ऐसा कारण है ही नहीं। हमेशा क्या कर दो भैया, सीखते रहो, जीतते रहो। सीखना बंद तो जीतना बंद। लाइफ को एंजॉय करना है, अच्छा कार्य करना, अच्छा काम करना, इंस्पायर करना है। ये देश हमारा है, ये विश्वगुरु तब बनेगा जब आप, मैं और हम सब मेहनत करेंगे, तो हमारा देश विकासशील से विकसित हो जाएगा। और स्पोर्ट्स सबको करना चाहिए। स्पोर्ट्स में नहीं कि मेडल जीतना कुछ जीतना, आप 100 साल हेल्दी रहोगे, अच्छे रहोगे। और किसी देश की ताकत देखनी है ना भाई साहब, 2 चीज देखी जाती है, उसकी सेना, उसका स्पोर्ट्स। और अभी फिलहाल हमारा देश दोनों में अग्रणी है। सेम सुविधाएं चलती रही तो हम 2036 में ओलंपिक में टॉप 10 में होंगे। अगर ओलंपिक भारत को मेजबानी करने का मौका मिलता है, सेम फैसिलिटी चली, जो भी बच्चे 10-12 साल के हमारे युवा दोस्त हैं वो मेडल जीतेंगे वहां पे। तो आपको लगता है कि मोदी जी के आने से बहुत फर्क पड़ा है फिटनेस पे, हेल्थ पे, स्पोर्ट्स पे? बिल्कुल फर्क पड़ा, क्योंकि क्या है कि जब परिवार का मुखिया अगर कोई ऐसे इनिशिएटिव लेता है, अगर हमारे घर में हमारे फादर साहब स्मोक नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते, तो बच्चों की हिम्मत नहीं है कि स्मोक ड्रिंक करके आ जाएंगे। तो उन्होंने स्पोर्ट्स से लेके उन्होंने काफी चीजों में, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, फिट इंडिया का हो या बाकी, अब एक उन्होंने ओबेसिटी के खिलाफ वो छेड़ा है, या स्पोर्ट्स के लिए इतना कुछ कर दिया। कोई खिलाड़ी को कहीं ट्रेनिंग करने जाना, कुछ भी करना है, वो 1 मिनट में उसका सब अप्रूव हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि ये सेम सुविधाएं चलती रही तो हम स्पोर्ट्स में भी वन ऑफ द नंबर 1 होंगे आने वाले टाइम में। अभी हर साल हम अच्छा बेहतर कर रहे हैं, हर ओलंपिक हम बेहतर कर रहे हैं, पिछले से हमने बेहतर किया, अब से आगे बेहतर कर रहे हैं। तो ये क्रेडिट सरकार को बिल्कुल जाएगा। और फिर आप जो कहते हैं कि सरकार का काम तो पॉलिसी बनाना है देखो, मैं तो बात हमेशा बोलता हूं कि भाई देश को सरकार नहीं चला सकती, देश को संस्कार चलाते हैं। अब हम 140-45 करोड़ का देश है। अब सरकार तो सिर्फ पॉलिसी बना सकती है, उसको इंप्लीमेंट करना तो हमारे हाथ में है ना। अगर उसको इंप्लीमेंट हम नहीं करेंगे, उसका कानून का पालन नहीं करेंगे, उसको सही नहीं बनाएंगे, तो फिर कैसे देश सही होगा? हम कहीं भी गुटखा पान खाते हैं, थूक देते हैं, बाकी चीज करते हैं, वो सब कर देते हैं। और मैं खासकर ये कहूंगा कि भैया थोड़ी सी जिम्मेदारी ले लो, फिर देखो देश हमारा नुकसान हो, उनकी हेल्थ में नुकसान हो तो वो फायदा नहीं है। जैसे आजकल की टबैको है, गुटखा है, या कोल्ड ड्रिंक है, वाइन है, बैटिंग आपने तो वो बैटिंग ऐप्स को भी मना कर दिया। जी, मैं ना तो कोई टबैको प्रोडक्ट करता हूँ, ना कोल्ड ड्रिंक प्रमोट करता हूँ, ना कोई वाइन, गुटखा, ना बैटिंग है, मैं कुछ प्रमोट नहीं करता हूँ। मेरा मानना ये है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कथनी और करनी में अंतर है तो फिर सही नहीं है। अगर मैं पानी पी के भी सो जाऊंगा ना तो वो मुझे सुकून देगा, क्योंकि कहते हैं कि रात को ईमानदारी सोना तो दिन भर ईमानदार, रात को सुकून से सोना दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है। तो वो सही है, और वो सही है नहीं वैसा। जब मैं लेता है तो मैं आजकल हमारे कई स्पोर्ट्स में या एंटरटेनमेंट में है कि भैया ज्यादा क्यों, कितने पैसे ले कहाँ जाना है, जहाँ 3 पास करें 2 रोटी से 1 रोटी पे आ जाएंगे। तो इसीलिए वो कार्य करो कि जो जिससे यूथ को फायदा हो, देश को फायदा हो। कई बार क्या हो जाता, जाने अनजाने में अगर गलती हो जाती है तो फिर कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, आगे सुधार कर लो। देश तो हमारा है, हम सब एक परिवार हैं, हम सब भाई बहन हैं, देश हमारा है। हम चाहे किसी भी जात पात से हैं, किसी भी धर्म से हैं, हम सबको मिलके जब हम साथ आएंगे तभी तो जाके विकास कर पाएंगे। छोड़ दो सारी चीज, देश के लिए कार्य करो। और सबसे बड़ी बात है, देश में सब कुछ है, हमारे अंदर सब कुछ है। आप हमेशा कहते हैं हमारी देसी खाना, घर का बना खाना। मैं एक बात बोलता हूँ कि भाई जो घर का बना खाना ना, जो हमारी रसोई है, उसमें वो सारी चीज है, वो प्रोटीन है, वो कार्बोहाइड्रेट है, वो आयरन है, वो विटामिन है, वो सब कुछ है। ये जो कहते हैं ना कि ये खाना खा लो, वो दवाई ले लो, वो डिब्बा खा लो, वो चीज कर लो, सब फालतू बात है। अगर 1 गिलास दूध पीते हैं ना नॉर्मल, उसमें 12 से 15 ग्राम प्रोटीन हो जाता है। 1 कटोरी दाल खाते हैं ना, उसमें 20 के ग्राम प्रोटीन हो जाता है। उसके साथ चावल खा लो, 2 रोटी खा लो, उसमें कार्ब्स आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है उसमें। सर्दी में अगर थोड़े तिल लेते हैं, उसके साथ गुड़ खाते हैं, आयरन आ गया, उसमें विटामिन आ गए। इतनी सी मूंगफली आप भिगो के सुबह खा लो, इतने चने खा लिया, गुड़ खा लिया, खून साफ हो गया, चमकते रहे। तो ये सब मिथ है, वहम है भैया कि ये खाऊंगा तो मैं ये होऊंगा, वो विटामिन खाऊंगा तो मैं वो होऊंगा। ये आपकी रसोई में सब कुछ है। जब भी दिल करे खुश हो गए, सूखी रोटी प्याज भी चबा चबा खाओगे ना, मैं कह रहा हूँ सबसे प्रोटीन विटामिन उसमें है। और घर का खाना खाओ, रात को खाना खा के सो, और व्यायाम जरूर करो भैया।
या एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, जो भी आपको शरीर को करे। तन जितना घूमता रहेगा मन उतना शांत रहेगा, मन जितना घूमता रहेगा तन उतना शांत रहेगा। देखो ये सारी चीज हमने दी थी, योगा हमने दिया है, एक अच्छा कल्चर हमने दिया है, सब कुछ हमने दिया है। वो हम तो यूरोपियन को फॉलो कर रहे हैं, वो तो भैया वो तो बर्फ गिरती कुछ है ही नहीं, वो तो खाना ऐसे स्टोर करके रखते हैं, मांस खाते हैं, बाकी चीज खाते हैं, मजबूरी है उनकी। हमारे पास तो सारे सब कुछ है। हमारे पास क्या कल्चर है, वो कहते हैं ना कि भूख के अनुसार खाना खाना पर करती है और अपना छोड़ के किसी दूसरे को खिलाना वो भारतीय संस्कृति है। तो हम ऐसे देश से हैं जो बहुत तपस्वियों का, ऋषि मुनियों का, ढेर सारे संतों का देश है, चाहे किसी भी धर्म से है, जाति से है। तो हमें सीखना चाहिए, उनका फायदा उठाना चाहिए। और आपको छोटे छोटे में टिप्स दिए कई इसके, जैसे नहाने से पहले, खाने के बाद 1 नंबर जाओ, खाना खाने से पहले 10-10 बार ये कर लो, आप लिवर एक्टिवेट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी चीजें। वज्रासन में बैठो, कोई स्टमक में दिक्कत हो ठीक हो जाएगी। आपकी फूड पाइप में इसमें कोई दिक्कत आ गई है, खाने के बाद थोड़ा सूप ले लो और थोड़ा सा मिश्री या थोड़ा गुड़ ले लो, 10 दिन आप चबाओगे उसको, आपकी फूड पाइप ठीक हो जाएगी। आपको कहते हैं भैया शुगर हो गया है, डायबिटीज हो गया, ये गोली तो उनको बराबर रखेंगे। डायबिटीज हो गया तो भैया थोड़ा ज्यादा चलना स्टार्ट कर दो। और मैं एक आसन बताया मैंने डायबिटीज का, मैं उसका वीडियो नया बनाऊंगा, वो आप करो, फिर देख लेना आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। बहुत से बोलते हैं मुझे बीपी हो गया है, अगर आपका बीपी हाई रहता है तो भैया नहाने के बाद आप थोड़ा बैठ के पानी खाना, बैठ के गिलास नॉर्मल मतलब ठंडा यानी मटके का जल पीने लग जाओ। आपका बीपी हाई है वो 10 दिन के अंदर शांत हो जाएगा। और आपका बीपी लो है तो भैया सुबह सुबह आपको एलोवेरा कुछ चीज में बताऊंगा जिससे आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो सारा सब कुछ तो शरीर में है ना, और ये शरीर बहुत मजबूत है, नेचर बहुत मजबूत है। नेचर के हिसाब से कार्य करो। तुलसी की अगर भैया आप संडे को छोड़ के 2 पत्ते लेते हो, 2 पत्ते खाते हो, चबाते हो गर्मियों में, अब गर्मी आ गई, नीम के चबाते हो तो आपको इवन मलेरिया, डेंगू, ढेर सारी कोई बीमारी नहीं होगी। तो सारी चीजें तो हम घर पे लेके बैठे, हम तो हिरन की तरह, ना भी वो कस्तूरी तो हमारी नाभि में, हम घूम रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर। तो क्या है कि हमारे किचन में, हमारे घर में, हमारे आसपास सब कुछ है। और आजकल एक सबसे बड़ी जरूरी चीज है जिंदगी जीने के लिए, EQ। भैया जो आपके बुजुर्ग हैं, जो आपका परिवार है, जो आपके दोस्त हैं, उनसे जरूर बात करो। काम के लिए नहीं गपशप मारो। EQ यानी इमोशनल क्वेश्चन। अगर वो आपका बैलेंस रहेगा ना तो आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी। कहते हैं ना कि सारी जिंदगी हमारी सिर्फ 2 चीजों पे टिकी है, प्राप्त और पर्याप्त पे। राम जी के पास जो प्राप्त था ना वो पर्याप्त था, रावण के पास जो प्राप्त था ना वो पर्याप्त नहीं था। तो इसीलिए भैया जिंदगी में जो आपके पास प्राप्त है अगर वो पर्याप्त है तो आप खुशी खुशी क्या बात की। तो इसीलिए हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और एक दूसरे को इंस्पायर करते रहो, प्रेरित करते रहो। और जो आपको जागे, वो जंगल में एक बार युद्ध हो गया था, जंगल में एक बार आग लग गई थी। तो आग लगी थी ना तो एक चिड़िया चोचे पानी भरे और वो उस पे डाल रही है। सब देख रहे तो पागल है भाई, चिड़िया है, तेरी चोट से क्या आग बुझेगी। तो उसने बोला जब भी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा ना तो भैया मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं आएगा। और प्रारब्ध पहले का, जब आप एक कर्म बिगड़ जाते हैं ना भाई, कुछ आए या ना, कर्म आपसे मिलने जरूर आता है। राजा दशरथ वो 6 से 7 दिन तिलिकडाई में पड़े रहे थे डेथ होने के बाद, क्योंकि कोई बेटा था ही नहीं उनकी चिता को देश के। उनका पुत्र शरीर भगवान श्री राम जो पूरी सृष्टि का रचयिता है, क्योंकि उन्होंने शरण कुमार उनके हाथ से मर गया, कुछ कर्म उनसे गलत हो गए ना। वहां पे भरत थे जो इतना जिनका एक वो था ना, शत्रुघ्न थे, राम लक्ष्मण बाहर थे। तो भैया अपने कर्म का ख्याल रखो, कर्मा जरूर मिलने आएगा, बाकी कोई आए या ना आए। तो इसीलिए जिंदगी में कोशिश करो कि हम किसी का भी माध्यम बने, जरिया बने, किसी को आगे ले जाने का, किसी को पीछे खींचने का वो ना बने, कारण ना बने, तभी हम आगे जाएंगे। और फिर से मेरी अपील कि बार बार अपील करनी पड़ती है कि संग्राम सिंह ऑफिशियल यूट्यूब, और सर ट्विटर क्या है? ट्विटर मेरा सब पे आप संग्राम सिंह रेसलर डालोगे, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे ट्विटर पे, मेरे फेसबुक पे संग्राम सिंह ऑफिशियल लिखो, सब आ जाएगा। और ये जो टिप्स है और ये पॉजिटिव वाइब्स आपको एकदम से आपकी जिंदगी में आ जाएंगी। मैं बहुत आभारी हूं और मैं बहुत मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि इनसे मिलने को मौका मिलता है और फिर उसके बाद इतना कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपके बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बस अब ये तो आपका बड़प्पन है, बाकी क्या है कि हम एक दूसरे सीखते ही है।
एक दूसरे से आगे चले जाते हैं। जिंदगी में देखो कभी संपूर्ण कोई हो ही नहीं सकता, तो भैया सीखते रहो और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करो, कंपटीशन नहीं करना है। कोई दूसरा पीछे हम उसको आगे ले आए, हम पीछे को दूसरा आगे ले आए, और कोई गलत नहीं है, सब अलग है। तो इसलिए कोशिश करो कि भैया अपने आप में आगे बढ़ने के लिए, सब करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, वही जिंदगी है। जिंदगी आपके ऊपर है कि भैया इसको आप हंस के गुजारो, परेशान हो गुजारो, या हालात के मारे अपने आप बन जाओ। तो जो भी समय है, वो कहते हैं ना कि जाय विधि रखे राम ताई विधि रहिए। तो भैया जो भी है उसमें जो प्राप्त है हमारे लिए वही पर्याप्त है। आनंद के साथ रहो, सुख के साथ रहो, परमात्मा से वो खुश रखे। जय श्री राम, भारत माता की जय हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकती हैं।